पवित्र बाइबल की तीन बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही रहस्यमयी मौतें कौन सी हैं वो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले लूत की पत्नी, और ये वो औरत है जिसे रेफरेंस करते हुए प्रभु यीशु लूका रचित सुसमाचार में कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद रखो। लूका अध्याय 17 और उसके वचन 30 में। लूत की पत्नी एक ऐसी औरत है जिसकी मौत काफी ज्यादा अद्भुत तरीके से हुई थी। और दूसरी बात यह कि यही वो औरत है जिससे याद रखने के लिए तो प्रभु यीशु ने कहा, लेकिन इसका नाम पूरी बाइबल में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। और ये वो औरत है जिसकी मृत्यु हो गई शायद पूरी जिंदगी ना देखे हुए, और वो इस कारण हुई क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों की, परमेश्वर के दूत के जो वचन दिए थे उसकी उल्लंघना करी, उसे माना नहीं था। और एक चंबे की बात यह भी है कि हम लूत की पत्नी के बारे में भले ही बहुत कुछ ना जाने, लेकिन उसकी मौत के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से और डिटेल से जानते हैं कि क्या हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है अब्राहम और सारा से। परमेश्वर के दूत अब्राहम के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं सदोम और गमोरा में बढ़ रही बुराई के बारे में, और कैसे परमेश्वर अब उन दोनों शहरों को जज करने वाला था, उनके ऊपर न्याय अपना भेजने वाला था। सो हम सब स्टोरी को जानते हैं, मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं इसे। तो परमेश्वर के दूत फिर लूत के पास आते हैं, इस शहर में आते हैं, और वो बाहर स्ट्रीट के ऊपर खड़े थे। और लूत उन्हें देखकर उन्हें बुलाता है कि आप अंदर आ जाओ, लेकिन वो मना करते हैं कि हम अंदर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी उनके यानी लूत के बहुत ज्यादा कहने के बाद वो उसके साथ उसके घर में चले जाते हैं। तो लूत उनके लिए अच्छा बढ़िया खाना तैयार करता है, और इसी वक्त में जो सदोम और गमोरा के जो लोग थे, जो बंदे थे, उन्हें पता चलता है कि ऐसे कुछ अद्भुत लोग इनके घर में आए हुए हैं। तो उन्होंने लूत के पूरे घर को सराउंड कर लिया और उसे पूरी तरह से घेर लिया, और वो बाहर से चिल्लाने लगे कि कहां हैं वो लोग जो तेरे घर में आए हैं, उन्हें तू हमारे पास सौंप दे। तो यहां बहुत कुछ होता है, आप स्टोरी को जानते हैं। और फिर परमेश्वर के ये दूत लूत को अंदर खींचते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं, और जितने भी लोग वहां मौजूद थे इस घर के बाहर, वो सारे लोग अंधे हो जाते हैं। और वो इतने अंधे हो जाते हैं कि वो लूत के जो घर का दरवाजा था उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। और फिर परमेश्वर के दूत लूत को कहते हैं कि तू अपने परिवार को ले और जितना जल्दी हो सकता है इस घर को छोड़, इस शहर को छोड़, और तुझे इस शहर को बहुत जल्द छोड़ना होगा। और लूत जाकर अपने जो उनके घर में जाता है और उन्हें भी सावधान करता है कि ऐसा होने वाला है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसकी बेइज्जती करते हैं और उसकी इस एडवाइस को नजरअंदाज करते हैं कि तू जा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो जैसे थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी तो ये फरिश्ते दोबारा से लूत को याद कराते हैं कि परमेश्वर की जजमेंट, परमेश्वर का न्याय आ रहा है, और उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चों समेत जल्द इस घर को छोड़कर, इस शहर को छोड़कर निकलना होगा। तो स्वर्गदूत उन्हें कहता है कि अपनी जिंदगियों के लिए भागो और रास्ते में कहीं मत रुकना, पीछे मुड़कर मत देखना, और पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, और अगर ऐसा तुम नहीं करते हो तो तुम्हारा भी विनाश इन लोगों की तरह हो जाएगा। तो जैसे ही ये लोग शहर से बाहर आ जाते हैं तो परमेश्वर वहां पर आग और गंधरस के साथ इस शहरों के ऊपर बारिश करना शुरू कर देते हैं। दोनों शहर सदोम और गमोरा, ये दोनों शहर पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सारे लोग, घास, जो कुछ भी था इन दोनों शहरों के अंदर, सब कुछ भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और उत्पत्ति 19:26 में लिखा है कि यह सब कुछ जब हो रहा था तो लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देखती है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो नमक का खंबा बन जाती है। लेकिन लूत और उसकी दोनों बेटियां जोआर के पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाती है, एक ऐसा शहर जो पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ था। तो बहुत से स्कॉलर, विद्वान इसी बात को मानते हैं कि लूत की पत्नी इस कारण नमक का खंबा बन गई क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को नजरअंदाज किया, तोड़ दिया, और परमेश्वर के वचनों की कोई परवाह ना करते हुए वही किया जो करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और इस कारण वो नमक का खंबा बन गई और एक बहुत ही मिस्टीरियस, एक बहुत ही रहस्यमयी मौत का शिकार हो गई। दूसरा है मूसा, वो इंसान जिसे परमेश्वर ने खुद दफनाया, खुद बरी किया।
बहुत कुछ है मूसा की मौत के विषय में जिसे परमेश्वर ने चाहा है कि सबको पता ना चले या सबके सामने वो रहस्य, वो बात जाहिर ना हो कि वो मरा कैसे, कहां पर उसे दफनाया गया। इसके विषय में बाइबल हमें कुछ नहीं बताती। हाँ, इतना जरूर पता है कि वो 120 साल का था जब उसकी मृत्यु होती है। 120 साल कोई बहुत ज्यादा उम्र या एज नहीं होती थी उस वक्त में। हम जान सकते हैं कि वो अभी भी स्ट्रांग था, बलवंत था, लेकिन परमेश्वर ने उसे इस वायदा की हुई धरती के ऊपर ना जाने की बात करी थी कि वो उस धरती पर नहीं जा सकता है। और ये क्यों हुआ था, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया था, परमेश्वर की बात को नहीं मानकर अपने आप को ऊंचा किया था। अब आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये हमारा वीडियो है जो हमारे मेन चैनल के ऊपर है, आप जरूर देख सकते हैं। तो सिंपली मैं कहूं तो उसके डिसओबीडियंस की वजह से परमेश्वर ने वायदा की हुई धरती के ऊपर जाने के लिए उसे मना किया था। तो इस वायदा की हुई धरती यानी जो कनान देश था, उसके बिल्कुल एज तक मूसा इन लोगों को यानी इजरायलियों को लेकर गया था। और परमेश्वर ने इस शहर को झांकने का मूसा को मौका दिया कि तू बस छोटी सी झलक उसकी देख सकता है, इस शहर की जो देने का मैंने तुम्हारे साथ वायदा किया है। लेकिन उसे इस शहर में, इस देश में जाने की परमिशन या आज्ञा नहीं रही। तो परमेश्वर ये सब दिखाने से पहले उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ के ऊपर बुलाता है जहां से वो कनान देश को देखता है। और इतनी उम्र में यानी 120 साल का होकर वो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो हम इससे जानते हैं कि कोई वो बुजुर्ग या बूढ़ा कमजोर नहीं हो गया था, उसके ऊपर ताकत थी कि वो इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ सके। और वो ये जानता था कि किसी भी वक्त उसकी जिंदगी के ये आखिरी सांस हो सकते हैं। लेकिन वो डरा हुआ नहीं था कि आप मुझे मौत का सामना करना पड़ेगा। और यही रियलिटी हम विश्वासियों के लिए भी है। मौत इनएविटेबल है, इसे हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, इसे बच नहीं सकते हैं। ये हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, हिस्सा है, रियलिटी है, वास्तविकता है। और हम विश्वासियों को भी मौत से डरना, मौत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कब इस शरीर को छोड़कर उस महिमा में बस जाऊं जो महिमा प्रभु यीशु ने हमें देने का वायदा किया है। सो दैट इज वॉट वी लुक फॉर। ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर वहां पर है जिसे तैयार प्रभु यीशु ने किया था, जब वो कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं दोबारा आऊंगा और फिर तुम्हें उसी घर में जो मैं तैयार करने के लिए जाता हूं तुम्हें ले जाऊंगा। तो हमारे लिए यह वायदा है। तो मौत हमारे लिए डर की वजह या कारण नहीं बनना चाहिए। तो जैसे मूसा देखता है आखिरी बार और पहली बार इस शहर कनान को, तो ये उसका एक आखिरी लुक थी, एक आखिरी विजुअल फीस्ट था इस जगह को लेकर जिसके ऊपर वो कभी भी पैर रखने वाला नहीं था, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर उसे घर बुलाने वाले थे। तो उसकी मौत के और उसके दफनाए जाने के जो फाइनल कुछ बातें हैं वो हमें देखने को मिलती है व्यवस्था विवरण अध्याय 34 वचन 4, 5 और 6 में। यहाँ पर वचन 4 में परमेश्वर ये सारा शहर देश दिखाने के बाद परमेश्वर उससे कहते हैं कि जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखा दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं इस शहर मोआब में मर गया। और मरने के बाद हम जानते हैं कि बरियल आता है। और वचन 6 में लिखा है, और यहोवा ने उसे मोआब देश के बैत पोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, यहोवा ने। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। तो क्या आप इस बात को जानते हैं कि सिर्फ मूसा ही अकेला वो इंसान है जिसे परमेश्वर ने खुद आकर दफनाया था, खुद मिट्टी दी थी और फिर बाद में उसकी इस कब्र को छिपा दिया? कहां है आज तक भी वचन कहता है कि कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया था? तो बहुत सी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है इस चीज को लेकर। ये अगर हम सिंपली कहें तो वो ये था कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि वो उसे कहां दफनाया गया है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो ये एक
टूरिज्म प्लेस बन जाती, टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाता, जहां लोग आते, उसके सामने झुकते, सजदा करते, कुछ भी हो सकता था। इस कारण परमेश्वर जानते थे कि उसकी कब्र को छिपाना ही सही रहेगा, तो ऐसा हो जाता है। और फिर यही वो जगह थी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन यानी लड़ाई, एक युद्ध भी हमें देखने को मिलता है। हाँ, दोनों के बीच में मूसा की बॉडी को लेकर फरिश्ते जिसका नाम है मिकाएल उसके बीच में और शैतान के बीच में ये युद्ध चलता है कि वो उसकी बॉडी को, उसके शव को रखेंगे चाहते हैं। और इसका अकाउंट या इसके बारे में हमें कहां से पता चलता है? हमें पता चलता है नए नियम से, जब हम पढ़ते हैं यहूदा 1 और उसके वचन 8 में और 9 में। यहां पर लिखा है कि वचन 9 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो एक चीज हमें इस पूरी मोसेस की स्टोरी से क्लियर होता है कि मूसा यहूदियों के इतिहास का बहुत ही बड़ा एक नबी था। ये तीनों धर्मों के लोग उसका आदर करते हैं, यहूदी, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स। और इतना रिमार्केबल ये एक प्रॉफिट था, बड़े अद्भुत काम उसने किए, बड़े चमत्कार किए, लेकिन फिर भी एट द एंड हमें ये जानने को मिलता है कि वो भी एक इंसान ही था। और इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि आज जितने भी अद्भुत कार्य होते, चमत्कार होते हम देखते हैं, प्लीज आप उन्हें खुदा ना बनाएं, क्योंकि सब एक ना एक दिन मरेंगे, मिट्टी में जाएंगे, दफनाए जाएंगे और सबका एक दिन एंड होने वाला है, जैसे मूसा का हुआ था। तो जितने भी प्रॉफिट, जितने भी नबी आज तक आए, भले ही उन्होंने कितने भी बड़े बड़े काम किए, लेकिन थे वो इंसान ही और उन्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ एक ही था, खुदावंद मसीह यीशु, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ है और आज भी जिंदा होने का दावा और वायदा करता है हमारे साथ। नंबर 3, प्रभु यीशु मसीही। प्रभु यीशु की जिंदगी के आखिरी कुछ पल या वक्त रिकॉर्ड किए गए हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 15 वचन 33 से लेकर 38, 39 और 40 तक में। प्रभु यीशु की जिंदगी क्रूस तक जाने के लिए पूरी तरह से दुखों के साथ, तकलीफों के साथ, दर्द के साथ, पीड़ा के साथ भरी हुई थी। और क्रूस के ऊपर जब वो थे, उस वक्त में भी वो पूरी तरह से तकलीफ में थे, दुख में थे और पीड़ा में थे। और इस पीड़ा में ही वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में दे देता हूं। और जैसे ही प्रभु यीशु ये कहते हैं, तो वचन में ये जिक्र है कि जो हैकल है, जो मंदिर है, उसका जो पर्दा है, जो कर्टन है, वो फटकर 2 हिस्सों में हो जाता है। अब ऐसा हुआ क्यों था, इसकी भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। सबसे क्लियर और सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि ये जो हैकल का पर्दा था, ये दर्शाता था एक पवित्र, अति पवित्र स्थान को, जिसके ऊपर सिर्फ याजक ही जा सकता था, और वो भी बहुत ज्यादा अपनी तैयारी के बाद, पवित्र होने के बाद। और लोगों के लिए वो बलिदान को लेकर जाता था, लोगों की क्षमा के लिए वो उस हैकल का जो पवित्र स्थान था उसमें जाता था। और यही काम प्रभु यीशु ने किया। हैकल का पर्दा पूरी तरह से फाड़कर 2 हिस्सों में करके उसने एक अति पवित्र स्थान को सभी लोगों के लिए खोल दिया कि अब हर कोई पवित्र बन चुका है। अब उस बहाए गए लहू के द्वारा हर किसी को अनुमति है, हर किसी को ये आज्ञा है। अब आपको किसी याजक के ऊपर, किसी पास्टर के ऊपर, किसी नबी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि वो आपके गुनाहों का कफारा बनेंगे, कफारा लेकर अति पवित्र स्थान में या परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। अब कोई भी किसी भी वक्त, हर कोई, वो सिर्फ यहूदी नहीं वरन गैर यहूदी भी अब इस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। और फिर दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो बड़ा पर्दा है, ये दर्शाता है कि स्वर्ग के ऊपर एक बड़ा पर्दा लगा था। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में गई, तो उसने वो पर्दा सभी लोगों के लिए खोल दिया कि अब कोई भी इस स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के सिंहासन में जो पर्दा आदम और हवा के गुनाह के कारण लग गया था, अब वो खुल गया है। और आदम के कारण, जिसके कारण ये पर्दा लगा था, अब एक नए आदम के कारण वो पर्दा खुल गया है। क्योंकि एक के कारण मौत आई, लेकिन ये दूसरे आदम प्रभु यीशु के कारण जिंदगी आई है, और ये जिंदगी भी सभी के लिए आई है।
जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है और अपने गुनाहों से पश्चाताप करके अपना भरोसा, अपना ईमान प्रभु यीशु के ऊपर लाता है तो। और प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद यह भी एक अद्भुत काम हुआ था। जब हम पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 15 वचन 39 में लिखा कि जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा कि सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर का पुत्र था। जब उसने प्रभु यीशु को ये फाइनल बातें करते हुए देखा, क्या आप अब विश्वास करते हैं कि खुदावंद मसीह यीशु परमेश्वर का बेटा है, जो मुझे और आपको उद्धार देने के लिए आया, जो मुझे और आपको एक नई जिंदगी देने के लिए आया, ताकि मुझे और आपको पहली मौत से तो होकर जाना पड़े लेकिन दूसरी मौत का हमारे ऊपर कोई बस ना चले? क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप हमेशा की जिंदगी मरने के बाद प्रभु यीशु के साथ गुजार सकें? अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु को कबूल नहीं किया है, अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु के इस कुर्बानी के ऊपर, इस लहू के ऊपर, इस मौत के ऊपर विश्वास नहीं किया है, तो आज आपके पास समय है कि आप अपने गुनाहों से पश्चाताप करके अपनी जिंदगी प्रभु यीशु के हाथों में देकर उसके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज एंड विल सी यू अगेन। आमीन।